आज हम श्रद्धे द्वारा लिखित भक्ति गाथा में नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं गूंगे का गुण है भक्ति। महर्षि की कही गई पंक्तियां सभी के अंतःकरण में स्वरित होती रहीं, सबके मन प्राण बरबस इन स्वरों में झंकृत होते रहे। अनायास ही सब कुछ ठहर गया। ऐसा घुल लगने लगा कि जैसे चेतन की चैतन्यता के साथ जड़ की जड़ता भी इन स्वरों में खुल गई है। सदा सर्वदा अचल रहने वाली हिम शिखरों की कौन कहे, वायु एवं जल भी अपनी गति भूल गए। हिम पशुओं एवं हिम पक्षियों के रव भी मौन हो गए। भावों का अतिरेक होता ही कुछ ऐसा है। भाव थोड़े हों तो कहे जा सकते हैं, इनसे चिंतन चेतना में कुछ हलचल संभव है, परंतु यदि व्यक्तित्व में भावों का महासमुद्र ही उमड़ पड़े तो सब कुछ अनायास अचानक स्तंभित हो जाता है। यहाँ हर कोई कुछ कहना या पूछना भूल गया। न केवल समाधि के अभ्यस्त ऋषि महर्षि मौन रहे, बल्कि देवों, यक्षों एवं गंधर्वों का मंडल भी मूक ही रहा। हाँ, इतना अवश्य था कि सभी भक्ति के अपूर्व स्वाद की अनुभूति कर रहे थे। मौन में सब कुछ घटित हो रहा था। ऋषि कहोड़ की उपस्थिति ही कुछ ऐसी थी कि वे कुछ कहें तो सुनने वालों के प्राण स्तंभित अचल हो उन्हें ग्रहण करने की कोशिश करते थे। अभी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। महर्षि शांत बैठे थे। उनके आसपास के संपूर्ण परिसर में सर्वत्र प्रशांति व्याप्त थी। देर तक बाहर भीतर सब ओर मौन व्याप्त रहा। इसका भेदन सबसे पहले महर्षि कहोड़ ने ही किया। वह बोले, अरे आप सब तो ऐसे हो गए हैं कि जैसे कि गूंगे को गुड़ खिला दिया गया हो। पर मैं तो भगवान नारायण के प्रिय एवं परम भक्त देव ऋषि नारद से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे अपने अगले सूत्र से हम सभी को कृतार्थ करें। महर्षि के इस कथन पर देव ऋषि ने कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। वे बस दम साधे बैठे रहे, कुछ बोले ही नहीं। अति विनयशील देव ऋषि की कोई प्रतिक्रिया न पाकर ऋषि कहोड़ को भी तनिक अचरज हुआ। वे पुनः बोले, देव ऋषि आप कहीं खो गए हैं क्या? इस बार देव ऋषि की चेतना में चेत हुआ। वे तनिक चौंकते फिर स्थिर होते हुए बोले, खो तो अवश्य गया था महर्षि, परंतु अन्यत्र कहीं नहीं, बस आप में और आपके स्वरों में, इन्हीं की स्वादानुभूति में डूबा था। कैसा लगा इनका स्वाद? महर्षि के इस प्रश्न पर देव ऋषि ने कहा, हे भगवान, आपके प्रश्न का उत्तर ही मेरा अगला सूत्र है। मुंह का स्वादनवत, गूंगे के स्वाद की तरह। देव ऋषि के इस कथन पर ऋषि कहोड़ ने कहा, आपने उचित ही कहा देव ऋषि। अनुभूति जितनी व्यापक एवं सघन होती है, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही असंभव हो जाती है। फिर भी चलना और चलते ही जाना तो भगवती की भक्ति है। आध्यात्मिक जीवन जड़ता के टूटने और छूटने का नाम है। चैतन्य तो प्रवाह है, यात्रा है। इसमें निरंतरता और अनंतता है। इसमें निरंतरता और अनंतता है। पत्थर तो ठहर जाता है, लेकिन फूल कैसे ठहरे? फूल को तो जाना है और होना है। फूल को तो 1 करोड़ फूल होना है, 1 अरब फूल होना है। फूल को अपनी सुरभि संपूर्ण धरती अंबर में बिखेरनी है, बांटनी है। पत्थर के पास बांटने के लिए भला है भी क्या? महर्षि कहोड़ के इस कथन को देव ऋषि सहित सभी सुनते रहे। वे जो कह रहे थे उसमें सार था। सब जानते थे कि गायत्री की साधना ने, विशेष तौर पर गायत्री भक्ति ने, महर्षि को जीवन के सत्य एवं तत्व का मर्मज्ञ बना दिया है। उनकी वाणी में मंत्रमयता है, अंतस में ऋषित्व। वे जो भी कहते हैं वह वेद वचन हो जाता है। उनके व्यक्तित्व का ऐसा होना स्वाभाविक ही है था, क्योंकि वेद माता के वरद पुत्र के स्वरों में यह तेजस वर्चस न होगा तो भला अन्यत्र कहाँ होगा। वे बोल रहे थे
और सभी सुन रहे थे। महर्षि कहोड़ आगे बोले, भक्ति का अनुभव अन्य सभी अनुभवों से अलग है। अन्य अनुभव या तो इंद्रियों के होते हैं अथवा फिर मन के। इंद्रियों के अनुभव छूने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, देखने तक ही सीमित हैं। इंद्रियां सीमित को अपने सीमित दायरे में अनुभव करती हैं, इसीलिए इसकी बौद्धिक व्याख्या संभव है। यही अवस्था मन की है। मन का क्षेत्र इंद्रियों की तुलना में बड़ा होते हुए भी असीम नहीं है, इसीलिए इसकी भी बौद्धिक व्याख्या हो जाती है। हाँ, इन दोनों में एक भेद अवश्य है। इंद्रियां प्रायः दृश्य जगत पदार्थ जगत की अनुभूतियां करती हैं, इसीलिए इनकी तार्किक वैज्ञानिक व्याख्या होती है। इन्हें दोहराया जा सकता है, परंतु मन इंद्रियों से परे के सच का अनुभव भी करता है, इसीलिए अनुभव अधिक व्यापक होते हैं। इसी वजह से इनकी इतनी विशद व्याख्या नहीं हो पाती, क्योंकि इनके अनुभव में दृश्य के साथ अदृश्य घुला होता है और कभी कभी तो केवल अदृश्य ही अदृश्य होता है। ऐसे में इन्हें बताने के लिए, कहने के लिए बुद्धि को पुरजोर प्रयास करने पड़ते हैं, फिर भी इसे ठीक ठीक सफलता नहीं मिलती। जितनी भी सफलता इस प्रयास में मिलती है, उससे अनुभव की भी अभिव्यक्ति दार्शनिक सूत्रों में, काव्य में अथवा अन्य रहस्यमय भाषाओं में होती है, जिसका सत्य केवल वे ही समझ पाते हैं जिनकी मानसिक चेतना उस तल पर जा पहुंची हो। बाकी सब तो यूं ही भटकते और औरों को बेकार में भटकाते रहते हैं। महर्षि कहोड़ का स्वर शांत था। वे बड़े ही प्रमुदित प्रसन्न मन से कह रहे थे। सुनने वालों को भी लग रहा था कि महर्षि का कथन न केवल श्रवणीय है, बल्कि चिंतनीय, मननीय एवं स्मरणीय भी है। सभी शांत थे और एकाग्रता के साथ सुन रहे थे, क्योंकि उन सबको पता था कि महर्षि के द्वारा कहा जा रहा प्रत्येक अक्षर अनुभव के अमृत रस में डूबा है। वे कुछ देर के लिए ठहरे, फिर बोले, भक्ति का अनुभव इन सभी अनुभवों से अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अनुभव इंद्रियों अथवा मन के दायरे से परे और पार शुद्ध चित्त में होता है। यहाँ से यह संपूर्ण आत्मा एवं अस्तित्व में संव्याप्त होता है। इस अनुभव को पाने वाला पहले तो स्वयं ही अपना होश खो बैठता है। उसकी भाव चेतना स्वतः ही विसर्जन और विलय की भाव दशा में पहुंच जाती है। स्थिति कुछ ऐसी बनती है जैसे कि नमक का पुतला समुद्र को मापने जाए। अब जब पुतला ही नमक का बना है तो समुद्र की गहराई को छूते ही गल जाएगा। भला ऐसे में जब उसका अपना अस्तित्व ही विलीन और विसर्जित हो गया, तब वह लौटकर समुद्र के बारे में किस तरह और कैसे बताएगा। कुछ ऐसी ही स्थिति भक्ति का अनुभव पाने वाले भक्त की होती है। वह अनुभव करता है कि उसकी भाव चेतना संपूर्णता में भगवती में विलीन एवं विसर्जित हो चुकी है। ऐसे में उसकी स्थिति गुड़ खाने वाले गूंगे की भांति हो जाती है। अब भला यह अति व्यापक एवं अलौकिक अनुभव की बात कौन कहे, किससे कहे। आज की स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धा हमें बताएंगे। एक शून्य निवेदन है, भक्ति। धन्यवाद।